हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हमारे ऑफिस की। मुझे बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का मन था और इसलिए लगन के साथ मैं पढ़ाई करता था। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपने लिए जॉब ढूंढने लगा ताकि मैं अपना पैसों से बिजनेस कर सकूं। जॉब के लिए मैं इधर उधर बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन मेरे को कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था। वक्त के साथ साथ मेरे सपने भी टूटने लगे थे और इस वजह से मैं दुखी भी रहने लगा। कॉलेज के वक्त में मैं अपने दोस्तों को एक बात हमेशा कहता रहता था कि मेरी वाली गर्लफ्रेंड सबसे अलग है। पहले पहले तो हमारा लव लाइफ ठीक चल रहा था, लेकिन पैसों की कमी के वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। एक तरफ मेरा जॉब कहीं पर भी नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि अपने आप को मार दूं, लेकिन फिर सोचता था क्या ये सब करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा से मिलने के लिए सजेस्ट किया। मैं बाबा के ऊपर तो विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे दोस्त के वजह से मैं उस बाबा से मिलने के लिए चला गया। उस बाबा के पास जाने के बाद उस बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इस ताबीज़ को हमेशा अपने पास रखना, जिसे तुम्हारे पास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। जिस दिन तुम इस ताबीज़ को अपने से अलग करोगे, उस दिन से तुम्हारा बुरा वक्त फिर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना घर चले आया। अगले दिन सुबह मुझे एक बड़े कंपनी से जॉब का ऑफर आया। मैंने तुरंत उस जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरा जॉब एक बड़े से कंपनी पर लगा है। मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर पा रहा था कि मैं कितना खुश हूँ। उसके बाद मैं अपना जॉब ज्वाइन किया। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरा जॉब लगने के पीछे उस बाबा का हाथ है, क्योंकि मैंने जब से उस बाबा का दिया हुआ ताबीज़ को पहना था तब से मैं बहुत खुश था और मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं अपना काम ईमानदारी से करने लगा। देखते देखते दिन बीत गए और महीना खत्म हो गया। महीना खत्म होने के बाद मेरे को एक नया प्रोजेक्ट मिला, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट मुझे 1 महीने में कंप्लीट करना था। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन तक आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। देखते देखते दिन बीतने लगे और 20 दिन कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरे पास बस 10 दिन बाकी था। उस समय मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन में था। उसके बाद मैं रात भर ऑफिस में रुककर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। एक रात मैं अपने ऑफिस पर काम कर रहा था, तभी अचानक से जोर जोर से बारिश आने लगी और लाइट चला गया। हर तरफ एकदम अंधेरा था। मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन किया और सीढ़ी से नीचे जाने लगा इन्वर्टर ऑन करने के लिए। तभी नीचे के रूम से किसी लड़की की चीखने का आवाज जोर से आया। मैं दौड़ते हुए नीचे के कमरे पर गया। उस कमरे पर जाने के बाद मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैं उस समय बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मेरा ध्यान गले पर गया। उसके बाद मैं जैसे ही अपने गले पर हाथ रखा तो मेरे गले पर वो ताबीज नहीं था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया और ताबीज को इधर उधर ढूंढने लगा। उसके बाद मेरा नज़र एक आईने पर गया। मैं उस आईने के पास जाकर जैसे ही उस आईने के ऊपर टॉर्च मारा तो मैंने आईने पर देखा कि मेरे कंधे पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका सिर नहीं होता। ये नज़ारा देखकर मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ी से जा रहा था तभी मैंने देखा कि एक लड़की सीढ़ी में बैठकर रो रही है और लड़की को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके गले पर कोई चाकू मारकर उसे मार दिया हो। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद मेरे को हॉस्पिटल में होश आया और उसके बाद से मैं ऑफिस पर नाइट शिफ्ट करना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो डर के मारे थर थर कांपने लगता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।